दोस्तों, सेल्फ स्टडी आज की दुनिया का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है। जो भी स्टूडेंट्स अपना किसी भी तरह का एग्जाम क्लियर करते हैं, वो आपको बताते हैं कि कितनी देर तक उन्होंने पढ़ाई करी, कितनी मेहनत से उन्होंने पढ़ाई करी, क्या उनका पैटर्न रहता था और बाकी स्टूडेंट से अलग रहता था, जिसकी वजह से वो कामयाब हो पाए और बाकी स्टूडेंट्स कामयाब शायद नहीं हो पाए। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा मिसकंसेप्शन आज की दुनिया में फैला हुआ है। वो स्टूडेंट्स के मन में है कि आज तो इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, मुझे कहीं और भटकने की क्या जरूरत है, मैं अपनी फिंगर टिप्स पे कुछ भी अवेल कर सकता हूँ, कभी भी अवेल कर सकता हूँ। तो सेल्फ स्टडी एक पर्टिकुलर टाइम में करने की या फिर इतने घंटे करने की क्या ही जरूरत है। कुछ हद तक शायद वो सही हो सकते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि ये जो फ्रीली अवेलेबल कंटेंट है, यही उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होने वाला है। जब आपको हर जगह सब कुछ अवेलेबल है, तो इमेजिन करिए कि सबको सब कुछ हर जगह अवेलेबल ही मिल रहा है। इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। हर कोई सोचता है कि भाई मैंने तो एक वीडियो यूट्यूब पर देख लिया जो कि एक फ्री क्लास है और उससे मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे मैंने तो ऑनलाइन वीडियो कोर्स परचेज किया है, इसे जब मैं पढ़ लेता हूँ, इसको मैं देख लेता हूँ तो मेरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जब तक आप उसके साथ अकेले नहीं बैठेंगे, जब तक आप उसमें अपनी थिंकिंग नहीं ऐड करेंगे, तब तक आपकी सेल्फ स्टडी पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए आज की इस दुनिया में हमें ओल्ड स्कूल मेथड्स की तरफ से वापस जाने की जरूरत है, ताकि हम सेल्फ स्टडी को फिर से री इनोवेट कर सकें और आप अपने कंपटीशन में एस कर सके। दोस्तों, अगर आप CSET की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए है एक बेहतरीन खबर। ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का CSET फाउंडेशन कोर्स लाइव हो चुका है escholars.in वेबसाइट पर, जहां पर आप इस कोर्स को आसानी से अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ आपको शुरुआत के 15 दिनों में फ्री ट्रायल भी दिया जा रहा है, जिससे आप आसानी से जज कर सकते हैं कि इस कोर्स की वो क्या खास बातें हैं जो आपके CSET की जर्नी को आसान बनाने वाली हैं। इसमें आपको स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, साथ ही में ई-बुक्स भी मिलेंगी जिन्हें आप डाउनलोड कर पाएंगे। इस कोर्स को आप मोबाइल हो या फिर लैपटॉप दोनों जगह से अवेल कर सकते हैं और साथ ही में ये इंडिया का फर्स्ट AI बेस्ड लर्निंग कोर्स रह रहा है। तो फिर देर किस बात की, आज ही इस कोर्स को अवेल करें और CSET की जर्नी को आसान बनाएं। दोस्तों, कुछ टिप्स और ट्रिक्स और गाइडेंस आज हम इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं, जिन्हें आज आपने अगर अपना लिया तो आप किसी भी एग्जामिनेशन में अपनी सेल्फ स्टडी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 3 तरह की स्टूडेंट की जो किसी भी सेट ऑफ एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। पहले जो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि भाई मेरे पास ना सारा कंटेंट अवेलेबल है, मैं आराम से समय निकालकर इसे पढ़ लूंगा। और जब वो उसे पढ़ने बैठते हैं तो वो उसे बस पढ़ते ही चले जाते हैं, बिना ये सोचे कि वो उसमें कुछ समझ भी पा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी वो स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं मेरे पास कंटेंट है, मैं इसे कभी भी देख सकता हूं, और बेशक वो उसे एग्जाम के लास्ट नाइट देखते हैं जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तीसरी जो कैटेगरी है ये थोड़ी स्पेशल है। ये जो कैटेगरी है ये कॉन्सेप्ट्स को समझने पर बिलीव करती है। इन्हें लगता है कि एक दिन मैं जब बैठा हूं पढ़ने के लिए तो मुझे इतने इतने कॉन्सेप्ट्स तो समझ के ही उठने हैं, और जब मैंने इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है तो आगे बार जब मैं पढ़ूंगा तो पिछले पढ़े कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिवाइज करूंगा। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि ये जो तीसरी कैटेगरी है, आपको भी इसमें ही शामिल होना पड़ेगा। सिर्फ अंधे तरीके से पढ़ाई करनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बुक लेकर बैठ गए और लगातार रीडिंग करते रहे बिना सोचे कि भाई यहाँ पर मुझे कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं। और हंसी आती है तब जब बच्चे कहते हैं कि भाई मैं तो 2 घंटे या फिर 4 घंटे पढ़ाई करता हूँ। घंटों में पढ़ाई नहीं होती है, कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाई हो पाती है। आप एक दिन में जब पढ़ने बैठते हैं तो घंटों में पढ़ाई को मत तौलिए। आप डिसाइड करिए, आप एक अचीवेबल गोल बनाइए कि कितने कॉन्सेप्ट आज आप समझकर उठना चाहते हैं। आप जब से वो कॉन्सेप्ट समझ लें, चाहे वो 2 घंटे में ही क्यों ना हो, चाहे वो 3 घंटे में ही क्यों ना हो, तब आप मानिए कि आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। या फिर इमेजिन करिए कि अगर आप पढ़ने बैठे हैं और आपने टाइम लिमिट सेट कर दी है कि 4 घंटे मैं पढ़ूंगा, और उस 4 घंटे में एक कंसेप्ट भी आपने सही से क्लियर नहीं किया है, लेकिन आपका टाइम पूरा हो चुका है, तो क्या आपको वहां पर अपनी पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए? तो क्या वहां पर आपने अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस किया? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो
एक दिन में पूरा पढ़ने की कोशिश मत करिए या फिर घंटों में अपनी पढ़ाई को मत तौलिए। कुछ कंसेप्ट डिसाइड करिए जिन्हें आप समझना चाहते हैं, उन्हें समझ लीजिए और अगली बार जब आप नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पुराने टॉपिक्स को पहले से रिवाइज कर लीजिए। तब आपको याद आएगा कि आपने उसमें क्या पढ़ा था। इसके लिए आपको अपने टास्क को छोटे छोटे भागों में बांटने की जरूरत है कि भाई इतने टॉपिक्स मैं आज पढ़ूंगा, उतने टॉपिक्स मैं तब पढ़ूंगा। ऐसे करते करते आप अपने पूरे चैप्टर को या फिर पूरे सेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। तो शायद आपको ये बात समझ में आ रही है जो आपके लिए काफी काम वाली हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि भाई पढ़ना कैसे है। दोस्तों, अपनी पढ़ाई में आपको हर सब्जेक्ट को सही टाइम देना जरूरी हो जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि भाई ये सब्जेक्ट ना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो चलो पहले इसको निपटा लेते हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। यहीं पर आप एक बड़ी गलती करने जा रहे हैं। आपको कोशिश करनी है कि जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं वो आप तब उठाओ जब आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, जब आप जानते हो कि भाई अभी मेरे अंदर क्षमता है कि इन टॉपिक्स को मैं अगर विस्तार में समझना चाहूं तो समय देकर समझ सकता हूं। इसलिए डिफिकल्ट टॉपिक्स को पहले उठाइए और इजी टॉपिक्स को लास्ट के लिए रखिए। जब लास्ट के लिए आप डिफिकल्ट टॉपिक्स रखते हैं तो आपको समझ में भी कुछ नहीं आता और एंजाइटी भी अलग से बढ़ती है कि भाई आखिरकार इतने डिफिकल्ट टॉपिक्स मैं समझूंगा कैसे। तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटाइज करना है, अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को पहले समझना है और इजी टॉपिक्स को लास्ट के लिए रखना है। जब आप जानते हैं कि वो आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं तो लास्ट में भी आप उन्हें सिर्फ रिवाइज करके ही अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, रिवीजन के लिए एक जरूरी बात बतानी ये भी जरूरी है कि भाई रिवाइज आपको कैसे करना है। रिवाइज आपको आपके अपने नोट्स से करना है। जी हाँ, थ्रू आउट दिस प्रोसेस आपको अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर किसी कंसेप्ट को किसी दूसरे के प्रिंट से पढ़ रहे हैं तो आपको वो आसानी से समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसे लिख रहे हैं तो आप उसे अपने मन में भी बोलते हैं, अपने हाथों से भी लिखते हैं, तो आपको ज्यादातर फोकस उस कंटेंट पर होता है। इसलिए जब आप एक बार उसे लिखेंगे तब भी वो आपके मस्तिष्क में बैठेगा, फिर जब आप उसे पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी से वो कंटेंट आपको समझ में आने लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, वो आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई जब मैंने कोई टॉपिक समझा तो मुझे रियलाइज कैसे होगा कि मैंने इस टॉपिक को समझ लिया है। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपनी किताब को किनारे में करना है, एक पेपर उठाना है, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उन्हें अपने वर्ड्स में किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उसे अपने वर्ड्स में आपको लिखना है। जब आप उसे लिखेंगे फिर बुकिश लैंग्वेज से उसे मैच करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि कौन सा वो कंसेप्ट है जो आप अभी छोड़ रहे हो या फिर कौन सा वो कंसेप्ट है जो आप सही से समझ गए हो। तो ये एक टेक्निक बहुत ज्यादा काम कर सकती है अगर आप अपने पढ़े हुए कंटेंट को खुद अपनी भाषा में। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको आपकी सेल्फ स्टडी में 110% मदद कर सकती है। आप अगर इस टेक्निक का यूज करते हो तो आप अपना पढ़ा कभी नहीं भूलोगे। ये टेक्निक है टीचिंग अदर्स। जी हाँ, अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं या फिर आप अपने से छोटों को पढ़ाते हो या फिर अपने आंसर्स किसी और को सुनाते हो, तो इससे पाया गया है कि आपकी जो रिमेम्बरिंग हैबिट्स हैं वो डेवलप होती हैं, आपका जो रिकॉल वैल्यू है ये बढ़ जाता है। तो जैसे ही आप उस टॉपिक के बारे में सुनोगे आपके दिमाग पे अचानक से क्लिक करेगा कि हाँ, मैंने इसे ऐसे ऐसे पढ़ा था, तो आप उस आंसर को भी रिकॉल कर पाओगे। तो इसके लिए कोशिश करिए कि आप किसी और को पढ़ाएं, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारे वेदों में भी लिखा है कि विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से और ज्यादा बढ़ जाता है। तो मतलब अगर आप किसी को सिखाते हो, किसी को पढ़ाते हो, तो आपकी भी जो वैल्यूज हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी और आप अपने कंसेप्ट को और बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। दोस्तों, इसके अलावा कुछ टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स ये हैं कि आप जहां पर पढ़ रहे हो वो एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। साफ सुथरा एनवायरनमेंट रहेगा तो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करेगी और उससे आपको और भी अच्छा फील होगा जब आप अपनी पढ़ाई करने बैठोगे। इमेजिन करो
आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो और वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है सही से, सब कुछ ऐसे फैला हुआ है, तितरा बितरा है, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको लगेगा कि यार मैं यहाँ से भागूं। वैसा ही जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो अपनी पढ़ाई का एनवायरनमेंट भी नीट एंड क्लीन रखिए। जब आप बैठोगे वहां पर पढ़ने में तो आपका मन करेगा कि यार ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट है, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, अभी और पढ़ सकते हैं। लेकिन जब वो एकदम बिखरा हुआ होगा ना, तो आपको भी लगेगा यार निकलो यहाँ से। तो ये एक टिप बहुत जरूरी है जो आपको दिमाग में रखनी है। इसके अलावा भी आपको कोशिश करनी है कि जो भी आप पढ़ रहे हो इसको आप ट्रैक करो कि भाई ये कंसेप्ट समझने में मुझे कितने दिन लगे, कितना समय लगा, पूरा चैप्टर मैंने कितने दिनों में खत्म किया। क्या आप यहाँ पर कंसेप्ट को पूरा समझते जा रहे हो, उसको रिवाइज करने में और वापस से रिकॉल करने में कितना वक्त लग सकता है, क्या आपके एग्जाम के बीच में जितना ड्यूरेशन है उसमें आप उसको पूरा रिवाइज कर सकते हो। तो ये बातें भी ध्यान रखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसी के अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप अपने फिजिकल बॉडी का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखो। आप कोशिश करो कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सोने का और उठने का टाइम अगर डिसाइड हो जाएगा तो एक डिसिप्लिन बन जाएगा। वो जब बन जाएगा तो आपको अच्छा भी लगेगा जब आप एक्सरसाइज कर रहे होगे। तो एक तीर से बहुत सारे निशाने हो रहे हैं, आपका डिसिप्लिन डेवलप हो रहा है, आप एक्सरसाइज कर पा रहे हो, कंसेप्ट पे फोकस कर पा रहे हो, आपका जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उससे आपका टाइम बच रहा है। और इस पूरे प्रकरण में दोस्तों आपके जो मोबाइल की इंपॉर्टेंस है ये जीरो हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मोबाइल को भी इंटीग्रेट करना चाहिए पढ़ाई में, लेकिन मेरा मानना है कि मोबाइल कैसा भी हो, चाहे उसमें इंटरनेट भी ना आ रहा हो, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकता है। इसलिए प्लीज अपने मोबाइल को तब तक दूर रखें जब तक आप अपने सेल्फ स्टडी पर लगे हुए हैं। उसके बाद जब कंसेप्ट समझ लिया है, पढ़ाई कर लिया है, तो आराम से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपनी सेल्फ स्टडी करके अपने आगे के जो कोर्सेज हैं, अभी जो पढ़ाई है उस पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।